हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अंकित भैया आज आपके लिए इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का एक फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं, अ लेटर टू गॉड, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव दिख जाएंगे और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दिख जाएंगे। तो इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे ताकि जब आप लोग एग्जाम में जाओ तो अगर ए लेटर टू गॉड से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप एकदम उसको फोड़ के रख दो। सो ए लेटर टू गॉड का जो राइटर हैं उनका नाम है जीएल फ्यूम्स। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ट्रिक से भी देख लीजिएगा, पत्र किसको लिखा गया था तो जी से गॉड, और क्या लिखा गया था तो एल से लेटर। तो अ लेटर टू गॉड का जो राइटर हैं उनका नाम है जीएल फ्यूम्स। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से। पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद फिर इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो जो है भगवान को पत्र क्यों लिखा। ये जो क्वेश्चन है सर आप देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है, 10 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हम एकदम सिंपलेस्ट तरीके से लेकर के आए हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है कि लेंचोज फील्ड वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स, यानी कि जो लेंचो का खेत था सर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो गया था बाय द हेल्स स्टॉर्म। हेल्स स्टॉर्म का मतलब होता है ओला वृष्टि, या फिर हम लोग बोल सकते हैं छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा या फिर कण। तो जो लेंचो का खेत था वो टोटली यानी कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था बाय द हेल्स स्टॉर्म। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार वुड नो सर्वाइव, यानी कि उन लोग के पास जिंदगी जीने के लिए कोई जीवन नहीं रहेगा। इसलिए ही डिसाइडेड टू राइट टू गॉड अबाउट हिज प्रॉब्लम, इसलिए उसने फैसला किया कि भगवान को पत्र लिखेगा और अपना वो प्रॉब्लम को बताएगा। इन इट, और इस पत्र में, ही रोट हिम टू सेंड हिम 100 पेसोस इमीडिएटली, और इस पत्र में लेंचो ने लिखा कि हमारे फैमिली को चलाने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है, इसलिए प्लीज गॉड आप मुझे जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। हम लोग चलते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो को किसमें भरोसा था, किसमें विश्वास था। और फिर इसी में एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि व्हाट डिड ही डू, और लेंचो ने आखिर क्या किया। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। तो मैं इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसका आंसर देखते हैं कि आखिर लेंचो को किसमें विश्वास था और उसने क्या किया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेंचो वाज रियली अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो जो है सच में एक बहुत ही मेहनती या परिश्रमी किसान था। हिज अर्थ नीडेड वाटर, और उसकी जो भूमि थी, उसकी जो जमीन थी, उसको पानी की जरूरत थी। नीडेड का मतलब होता है जरूरत और वाटर का मतलब पानी। ही से क्लाउड इन द स्काई, वह बादल में, आसमान में बादलों को देखकर कहता है। ही टोल्ड हिज वाइफ, वह अपने बीवी को बताता है, दैट कि इट वुड रेन, कि शायद बारिश होगी। Soon is started raining and hailing, और जल्द ही बारिश स्टार्ट भी हो गई और साथ ही साथ हेलिंग यानी कि ओला वृष्टि भी शुरू हो गई। His crop was destroyed by hailstorm, और उसका जो पूरा का पूरा खेत था वो ओला वृष्टि की वजह से या बर्फ के छोटे छोटे कण से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लेंचो फियर्ड, और लेंचो डर गया, दैट कि हिज फैमिली वुड स्टार्व, उसका जो परिवार है वो भूखा रह जाएगा। बट ही हैड ट्रिमेंडस फेथ इन गॉड, ट्रिमेंडस का मतलब होता है अद्भुत या फिर अटूट विश्वास। तो लेंचो के पास जो था वो एक अटूट विश्वास था इन गॉड यानी कि भगवान में। ही वाज श्योर, और वो कंफर्म था, दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर एज गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, वो ये भी जानता था कि भूख से कोई भी नहीं मरता है क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। He believed that God, और वो भगवान पे भरोसा रखता था,
saw even that is deep in one's conscience। और भगवान जो हैं बाहरी को तो बात छोड़िए, अंदर की बातों को और अंदर के राज को भी जानते हैं। लेंचो का ये कहने का मतलब था। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, ही हैड दिस सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और उसके पास सिर्फ एक ही तरीका बच गया था और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान के पास पत्र। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगली सुबह, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को, उसने एक पत्र लिखा भगवान को। हिज सेकेंड लेटर कंफर्म, उसका जो दूसरा पत्र था वो कंफर्म कर दिया हिज ग्रेट बिलीफ, उसका अनंत विश्वास भगवान के प्रति। इन अ वे, ठीक उसी तरह, गॉड्स हेल्प कम्स टू हिम, भगवान की जो मदद थी, भगवान की जो सहायता थी वो लेंचो तक पहुंची थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। और किसके सहायता से पहुंची? तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की सहायता से पहुंची। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो को पैसा क्यों भेजा। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। इसका आंसर मैं बताता हूं आप लोगों को। द पोस्ट मास्टर डजंट वांट दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो अटूट विश्वास है भगवान के प्रति उसे टूटना नहीं चाहिए। ही इन फैक्ट, बल्कि वह फील्स प्राउड, उसको गौरवान्वित महसूस हुआ, दैट कि वन मैन, एक आदमी, लेंचो हैज सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड, एक ऐसा आदमी जो कि लेंचो, इसको इतना मतलब पूरी तरीके से भरोसा है भगवान के ऊपर। ही साइंस द लेटर, वो साइन कर देता है यानी कि हस्ताक्षर कर देता है। ही यहाँ पे पोस्ट मास्टर है। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, और वो साइन कर देता है गॉड का ताकि लेंचो का जो भरोसा है वो भगवान के ऊपर बना रहे। इफ ही डजंट डू सो, अगर वह ऐसा नहीं करता, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, तो लेंचो जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से सोच सकता था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो लेंचो को कैसे सहायता किए या मदद किए। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2012 में और 2014 में पूछा गया है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं कि द पोस्टमैन टुक लेंचोज लेटर टू द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो सर पोस्टमैन था वो लेटर को पोस्ट मास्टर को ले जा करके दे दिया। He burst out laughing, और पोस्ट मास्टर जो था बहुत ही फ्रेंडली और इमेबल आदमी था, वो पत्र को देखते ही हंसने लगता है। बट ही बिकम सीरियस, लेकिन तुरंत वह सीरियस भी हो जाता है। He was impressed by लेंचोज फेथ इन गॉड, और वह प्रभावित भी हो जाता है लेंचो का भगवान के ऊपर भरोसा को देख करके। He decided to help लेंचो, और वो फैसला करता है कि मैं लेंचो का मदद करूंगा। So he asked the post office employees to contribute, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पूछता है कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा उसको डोनेट कीजिए, दान दीजिए, मनी यानी कि पैसा। He also asked his friends to give money, और वो अपने दोस्तों से भी पूछता है, यानी कि पोस्ट मास्टर अपने दोस्तों को भी कहता है कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए। So he collected about 70 pesos, और वो लगभग 70 पेसोस ही जमा कर पाता है। He sent that money to लेंचो by mail, और वो 70 पेसोस पैसा जो है मेल के माध्यम से लेंचो को भेज देता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इंपोर्टेंट है, जो कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा फर्स्ट चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि लेंचो रोट अ लेटर टू, यानी कि लेंचो जो है पत्र किसको लिखता है? गॉड को लिखता है, पोस्ट मास्टर को लिखता है, अ फ्रेंड एक दोस्त को लिखता है, या फिर विलेज हेड गांव के हेड आदमी को लिखता है? तो इसका सही आंसर है कि वो भगवान को पत्र लिखता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस, यानी कि लेंचो का घर कहाँ था? इसका ऑप्शन है नियर द सी, यानी कि समुद्र के नजदीक, एट द टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊंचाई पर, तीसरा है एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ी के निचले स्थान पे, और चौथा है इन अ वैली, यानी कि पहाड़ी के ऊपर। इसका सही आंसर है सर एट द टॉप ऑफ द हिल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि फॉर लेंचो के लिए देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम, लेंचो के लिए सिर्फ एक उम्मीद या आशा थी और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए ही, कि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4, तो लेंचोज फील्ड नीडेड, खाली स्थान है, फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल के लिए लेंचो के जो खेत थे उनको किस चीज की जरूरत थी? पहला ऑप्शन है मैन्योर का, दूसरा ऑप्शन है हेल्स का, तीसरा ऑप्शन है रेन का, या चौथा ऑप्शन है प्लगिंग का। तो इसका सही आंसर है लेंचो की खेत के लिए रेन की जरूरत थी, यानी कि वर्षा की जरूरत थी। अगर हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखें, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या बोला था? अ बंच ऑफ रोबर्स, यानी कि सर चोरों का समूह, अ बंच ऑफ लियर्स, अ बंच ऑफ फूल्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो बोला था अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या बोला था? अ बंच ऑफ क्रूक्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज का आशा में था? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अपने खेती के लिए एक अच्छा झमाझम बारिश। तो इसका सही आंसर यही है, उसको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए था, ट्रैक्टर नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था अ गुड शावर, एक अच्छा बारिश। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट क्यों था? ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिल फील्ड, अपने खेतों में नया ट्रैक्टर को देख करके खुश था? तो नहीं, वो अपने खेत में ट्रैक्टर नहीं देखा था। ऑन सीइंग अ न्यू बेफेलो, एक नया भैंस को देख करके खुश था? तो नहीं, वो भैंस को देख कर भी खुश नहीं था। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर, वो अपने खेतों में फूलों से भरे हुए पक्के मकई को देख करके खुश था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो नीडेड मनी, लेंचो को पैसों की जरूरत क्यों थी? पहला ऑप्शन है टू बाई अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो ये सही आंसर नहीं है। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने फैमिली को भूख से बचाने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र को कौन पढ़ा? हिज वाइफ, उसकी पत्नी? तो नहीं, उसकी पत्नी नहीं पढ़ी थी। द पोस्ट मास्टर, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मास्टर पढ़ा था। यानी कि वन ऑफ द फार्मर, किसान भी नहीं पढ़ा था और भगवान भी नहीं पढ़े थे, द पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर उसके क्वेश्चंस को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कि पोस्ट मास्टर जो था वो कितना पैसा जुगाड़ कर पाया या जुटा पाया? इसका सही आंसर है 70 पेसोस। लेंचो का डिमांड था 100 पेसोस, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज और पोस्ट मास्टर ने मिल करके सिर्फ 70 पेसोस ही जुगाड़ कर पाए थे। अगला अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, उनका जो खेत था, यानी कि लेंचो का जो खेत था वो किस चीज से ढका हुआ लग रहा था? तो उसका जो खेत था वो नमक की तरह ढका हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा खेत में जो है नमक बिछ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सा फसल उगाया जा रहा था? पहला है कॉर्न, दूसरा है बार्ली, तीसरा है राइस और चौथा है नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेंचो का खेत में जो है कॉर्न का फसल उगाया जा रहा है। आई होप मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। और इंग्लिश का एग्जाम अभी नहीं है, आपको डेली हर एक चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैनल पे मिलते रहेगा। और ऐसे ही एक एक वर्ड को समझा समझा करके मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली शाम में 8 बजे रात को जो है इसी तरह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू।